शहर के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले लोग इन दिनों कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। सीवर की खराब स्थिति, पानी की किल्लत और बिजली के तारों से जुड़ी समस्याएं उनके लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। कई बार तो सीवर में गिरकर बच्चे और बाइक सवार भी चोटिल हो चुके हैं। हालांकि इन मुद्दों को लेकर स्थानीय पार्षद से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। पार्षद ने हालात की गंभीरता को समझते हुए जल्दी समाधान का वादा किया है। अब देखना यह है कि यह समस्याएं कब हल होती हैं और वार्ड वासियों को राहत मिलती है। वार्ड नंबर 2 की गली गली में सीवर की स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है। यहाँ सीवर के गड्ढों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बाइक सवार और बच्चे गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं पानी की किल्लत और बिजली के तारों की समस्या भी लोगों के लिए सिरदर्द बन चुकी है। इन समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। पार्षद सुरेंद्र नैयर ने इस स्थिति को स्वीकार करते हुए जल्द समाधान का वादा किया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन समस्याओं का हल निकलकर वार्ड वासियों को राहत मिलेगी। ये कहती हूँ कि बाहर के सामने जो ये गली है या नाली है, इसका समाधान होना चाहिए। घोड़े हैं, बच्चे हैं, सभी के पैर आ जाते हैं, सभी के पैर भी टूट गए हैं, बाइक लेकर भी बच्चे गिरते हैं, तो इसका तो समाधान होना सबसे जरूरी है। जो ये टूटी हुई नाली है, इसमें कौन कौन गिर चुका अभी तक? संता घोड़े वाले का घोड़ा गिर चुका जी, हम मेरा खुद का पोता गिर चुका है इसमें, और जी एक इसके केमिकल वाले आई है, इनका भी स्कूटी लेकर वो अंकल गिर गए थे। तो फिर इस बारे में आपने एमसी से कहा तो उसका क्या कहना है? वे कह रहे थे कि हम यहाँ पे पाइप डलवाएंगे, सीवर वो बनवाएंगे, पौध सा ये जैसे बन रहे हैं, और यहाँ पे डलवा देंगे हम। तो कितना टाइम हुआ कहते हुए उनको? बस जब आते हैं, जब भी बोल कर जाते हैं हम करवाएंगे, वैसे कहते तो रहे थे वे करवाएंगे। उन्होंने सब कुछ करवा दिया है, लेकिन बस यही रह रहा है कि कह रहे अब की बात ये तुम्हारा ही बारह घर बाकी रह रहा, अब तो इसको करवा देंगे हम। देखो जी मच्छर कितने हैं, पोटी कैसे बह रही है यहाँ पर। क्या कह रहे हो जी? ये कूड़े वाले भी कूड़ा नहीं उठा के लेके जाते। 15 दिन हो गए कम से कम आए हुए। तो ये कबाड़ा ऐसे ही पड़ा 15-20 दिन से? हाँ, ना कोई कार्रवाई करता नहीं इसको सर, उठाने के लिए? कोई भी नहीं करता। उनको तनख्वाह नहीं दे रहे होंगे, इसलिए वे कूड़ा उठाने नहीं आते। बस यही सोचा था हमने तो। अब एक चीज देखिए, ये सीवरेज की व्यवस्था देखो आप, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कोई नहीं है गली के अंदर। बच्चे भी जाते हैं और बड़े भी जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी जाते हैं। किसी का पैर इसके अंदर आ जाए और हड्डी टूट जाए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसी का मतलब समस्याओं की तरफ किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। किसी भी जिसकी जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कोई ध्यान नहीं है। लाइट इस गली में नहीं है, चौक चौक पे लाइट, कोई लाइट नहीं, गली के अंदर इतना अंधेरा रहता है। गली के अंदर अंधेरा है, ये चौक पे और उधर चौक पे, वो बाकी गली में लाइट नहीं है। इसमें लाइट लगवाना है। ये आज के टूटे हुए नहीं है, ये देख सकते हो सरिया भी गल चुका है, लेकिन बना कुछ नहीं है। सरिया गल के खुद टूट गया, सीवरेज की मतलब ढक्कन नहीं है। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पे? भैया गली के बारे में देखना, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कितने गंदा हाल हो रहा है, गली का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो इस बारे में आपने अपने एमसी से बात की, उनका क्या कहना है? एमसी आता ही नहीं है, वो तो उन्होंने तो कहा था कि हमें वोट दोगे तो तुम्हारा सब कुछ करवा दूंगा, तो वरना गली बंद करवा दूंगा बन्नी, उन्होंने तो ये बोला था। तो पानी के, इस सीवरेज के अलावा और क्या समस्या आ रही है आपके मोहल्ले में? यही है कि गली अच्छी तरह बन जाए बस। आपको क्या दिक्कत आ रही है जी? गली के ऊपर दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, गिरने का डर रहता है यहाँ पे जगह जगह। काफी दिन हो गए, कम से कम 3-4 महीने हो गए यहाँ से। सीवर तो डाल दिए, लेकिन गली बनने का नाम ही नहीं है। अब क्या पता है 2 महीने में आते हैं, 3 महीने में आते हैं, कब आते हैं बनाने कुछ नहीं। घरों में भी सीलन चढ़ गई है सारी पानी की दिक्कत से, इसीलिए। हाँ जी, बताओ क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यही है कि ये सीवर तो बना दिए, लेकिन जो है ना ये गली नहीं बन रही बिल्कुल भी। ये पानी रुक रुक के जो है ना मकानों का बुरा हाल हो रहा है, गिरने को हो रहा है मकान। और कोई समस्या आपको बिजली की? जैसे तारों का आप बता रहे थे कि तार भी घरों के काफी नीचे हैं। तार तो घरों के नीचे है, ऊपर से ये जा नहीं सकते, तो कैसे क्या करोगे फिर? इसका कोई समस्या समाधान होता है तो कर दो। सिर पे लगने लग रहे हैं, कोई हादसा, कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है, किसी बच्चे के सिर पे कोई समाधान होता है तो कर दो। वो तार देखो, ये तार अपने सिर पर ही देख लो, ये सारे तार देखो, सारे सिर पर लगते हैं। और इनके घरों में तो करंट भी आता है बहुत। अब ये देखो तार जो घरों पे टच है, और घरों के अंदर लाइट है, और दीवार के अंदर भी करंट है। कोई छू जाए इसको तो कोई भी बड़ा हादसा घट सकता है। और मैं कहता हूँ इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई पार्षद होगा, कोई एमएलए होगा, या कोई एमपी होगा, या कौन होगा इसका जिम्मेदार? बिजली विभाग होगा? किसी की कोई इस तरफ कोई नज़र नहीं है। शायद जी आपको यहाँ वार्ड में? मेरे घर तर तो सीवर अभी बने नहीं और ढक्कन भी नहीं लगे, मेरे देने सीवर डले नहीं है। अच्छा, तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। सीवर में गिर पड़ जाते हैं। तो कहाँ पे? वहाँ पे वो जो सामने सीवर है वो आपके? हाँ, वही सीवर है मेरे।
तो आपके बच्चों का गिरने का खतरा रहता है। गिरे भी है कभी बच्चे उस पे? गिर गए हैं। तो फिर आपने उनसे कही नहीं एमसी से कि भाई इसको आती ठीक है कराओ? एमसी देख के चला जाती है, तो क्या कहता है वो? बोलता डालेंगे डालेंगे, डालते हैं कितना नहीं। टाइम हो गया कहते हुए? हो गए 2 महीने, कोई कार्यवाही नहीं कर रहे? कार्रवाई नहीं कर रहे। अजी ये जो तारों की समस्या आप बता रहे थे कि ऊपर तार हैं, इनको क्या कहना चाहते हैं आप? ये भैया अगर ठीक करवाएंगे तो सबसे अच्छा ही होगा, इसीलिए कि कई बार जैसे घरों में भी जैसे वो बारिश के कारण भी करंट आ जाता, और इनके घर में तो आता रहता करंट। बिजली वाले बुलाए थे, इनके घरों में तो करंट भी आता, कई बार आ लिया। जैसे यहाँ पे टच करते हैं ना, कई बार इनके घर में टच करने भी डर लग रहा है, इनके घर में तो बहुत बारी करंट आ लिया। तो अभी हमने यहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना है, जिनमें लोगों ने कहना है कि बिजली के तार भी ऊपर हैं और सीवरेज से भी बच्चे बीमार होते हैं, और यहाँ पे बच्चे भी कई बार सीवर के अंदर गिर चुके हैं। कई ढक्कनों सीवरों पे ढक्कन नहीं है और बिजली का भी प्रबंध यहाँ पे कोई अच्छा खासा नहीं, जिससे करंट आता है, घरों में भी करंट आ रहा है। तो इससे लोग काफ़ी परेशान हैं और एमसी से भी कई बार कहने पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। वार्ड नंबर 2 के पार्षद के पास अब हम यहाँ आए हैं और उनसे बात करते हैं कि उन्होंने लोगों की समस्याओं का क्या हल निकाला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके वार्ड में अभी हम सर्वे करके आए, वहाँ पर लोगों का कहना है कि सीवर की भी काफ़ी समस्या है। देखिए सीवर का बहुत सारा 50-60% काम हम करवा चुके हैं अपने वार्ड के अंदर, और जो लगभग 30-40% काम बकाया है मेरे वार्ड में, उसके एस्टिमेट बनवाए हैं। उसमें भी हमारे को दिक्कत क्या है कि आज से 2 साल पहले ये काम हो जाने चाहिए थे, पर यहाँ पे नगर निगम का सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ के अधिकारी जो है, अब भी एक टेंडर मैंने बनवा रखा है जो इसका कुमार गेट के एरिया का है, लगभग खटीक बस्ती, वाल्मीकि बस्ती और देवीवाड़ा इलाके का है, और पिछले 3 महीने से मैं पीछे घूम रहा हूँ। अधिकारी काम करके खुश नहीं है, नहीं तो ये काम तो 2 साल पहले निपट जाना चाहिए थे, और जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी प्रकार हो जाए। ना कमिश्नर है निगम के अंदर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार, बीजेपी सरकार के अंदर के सपोर्ट नहीं मिलती, नहीं तो काम बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे। तो पानी को सीवर की समस्या के साथ साथ पानी की भी समस्या वहाँ पर बताई गई है। पानी की सीवर का देखिए, जिस टाइम मैं पार्षद बना था उस टाइम पे तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। आज भगवान की दया से बहुत ठीक है, कम से कम 1 घंटा पानी हम वार्ड में पर इलाके में दे रहे हैं। पहले 2 दिन में 1 बार पानी दिया जाता था। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें भी सुधार के लिए मैं कई बार लिख चुका हूँ। पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है कई बार उसके, क्योंकि हमारे पास 2 बूस्टिंग केंद्र है जहाँ से मोटर लगा के हम पानी को पंप करते हैं, और लाइट चली जाए 2 घंटे के लिए तो पूरे दिन की शेड्यूल ख़राब हो जाता है। वहाँ बड़े जनरेटर रखे जाने चाहिए, इसकी लिख कई बार दे दी है, पर वही बात फिर आती है कि प्रशासन सपोर्टेबल नहीं है। तो इस दौरान जैसे आपने बताया सीवरेज के आपने 60 से 70% आपने सोल्व कर दिया है, बट उसके दौरान जो सीवर लगाए हैं वहाँ पे सड़कों का भी निर्माण नहीं हो पाया है, गलियों का निर्माण नहीं हो पाया है, जैसा कि लोगों ने बताया। नहीं, जहाँ पे सीवर मैंने डाले हैं वहाँ पे मैं गलियाँ लगभग 99% बनवा चुका हूँ, और जो गलियाँ अभी बकाया है वो रोक रखी हैं, जो नहीं बनी है वो केवल इस कारण से ही रुकी हुई हैं कि वहाँ पहले मैं सीवर डाल के और पानी की व्यवस्था ठीक करके तब ही उन गलियों को बनाता हूँ। मैं पहले गली नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बार बार सी गली ना उखाड़ी जाती ना बनाई जाती, लोगों के भी पर्सनल खर्चे होते हैं, पाइप टूटते हैं। तो लगभग 2-3 महीने में यदि कमिश्नर साहब को जल्दी अपॉइंटमेंट कर दे सरकार, 3 महीने से कमिश्नर नहीं है यहाँ पे। देखो निगम का कितना बुरा हाल हो गया है कि हमारे वार्ड का तो अपने आप बुरा हाल हो गया। सफाई वाले उस पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, पानी वाले धरने पे बैठे हैं, रात की सफाई वाले आते थे मेरे वार्ड में 12 आदमी, वो धरने पे बैठे हैं, और इधर से ये लड़के हैं जो उनसे इसका पानी का काम करते थे, ये बताया मैंने ने। तो निगम का सिस्टम ही बिल्कुल हिल चुका है, मतलब 3-3, 4-4 महीने में पार्षद होने नाते जो काम मेरा 2 दिन का है, यदि मैं जिस सीवर की बता रहा हूँ 2 दिन का काम है, बस 2 दिन का काम है, और आज 3रा महीना निकला है। एक कल ही मैंने एक सोल्ड करवाया है, खुद जाके मैंने एक समुदाय केंद्र का काम था, कल ही उस काम को सोल्ड कराया। 8 महीने में वो काम निकला है, वो भी एक डिकरस्ट से एक वो मंगवाना था, एक लेटर मंगवाना था, 8 महीने से वो लेटर नहीं आया। तो निगम प्रशासन बिल्कुल ठप हो चुका है, कुछ नहीं है यहाँ पे। उस दौरान हम जब लोगों से बात की तो उनका कहना है कि उनकी घरों पे बिल्कुल हाथ लगा रहे, वो तारों पे अभी हाथ लगते हैं, बिल्कुल। और प्रशासन से भी उन्होंने आपसे भी बात की, पर उनके घरों में भी करंट पहुंच रहा है, पर उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, मैंने खुद भी लेटर लिख के ये बिल्कुल मैं आपको बताना, अपना भी पूछते तो ये मैं बताता, और मैं इस वीडियो के माध्यम से बिजली विभाग को एक बार रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। SDO साहब और JE साहब को प्रैक्टिकली मैंने बोला के दिखाया भी है, और उनको दिखाया भी कि तार कैसे नीचे हैं। अब वो कहते हैं इतनी ऊंचाई पर हम खंभे कैसे ले जाएं। अब मैं पार्षद हूँ, मैं कोई पहलवान थोड़ी ना मैं उठा के ले जाऊँगा, तो उनको देखना है कैसे ले जाना है। और मैं पीछे हमारे MLA सुरेंद्र पवार जी थे, उनको भी कई बार कहा मैंने,
तो छोटे मोटे काम उन्होंने किए हैं, पर ये काम बिजली डिपार्टमेंट का है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके पास ऑफिशियली लेटर मेरे कई जा चुके हैं, आपने सर्वे कर लिया है, और नहीं तो और दीवारों पे ये कुंडे कांडे टांग के इनको तब भी दुरुस्त कर दोगे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। सोनीपत की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।